बाके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है राधे जो भाव है ये धन भी गोविंद का है, ये तन भी गोविंद का है, ये कोठी बंगला मकान सब गोविंद का है, हमारा कुछ नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ना कुछ किया न करे सका। क्या कर सकते हैं हम और आप, जिसकी इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। ना कुछ किया न करे सका, ना कुछ करने यो। कहते हैं इस भागवत जी की कथा में, यहाँ जो कथा हो रही है कुछ याद रहे ना रहे, 4 लाइन अवश्य याद कर लेना। अब प्रातः काल धूप दीप जला करके 4 लाइन बोलना सुबह, और यही 4 लाइन सोने से पहले एक बार गोविंद को बोल देना। जीवन में देखना आनंद ही आनंद होगा। और अपना अनुभव कहता है, अब तक जिन जिन भक्तों ने किया है अद्भुत लाभ मिला है, लाभ मिले करते रहना। ये संस्था किसी से 1 रुपए का फाउंडेशन नहीं करते, ना ही हम कहते कि हमसे पूजन कराइए, ना ही हम कहते हमें 2 रुपया दान में दीजिए। पर हाँ, ये 4 लाइन बोलने से आपका जीवन बदले, आपके जीवन में गोविंद की कृपा हो, तो ये 4 लाइन बोलते रहना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सब बोलेंगे हमारे साथ। ना कुछ किया न करे सका, ना कुछ करने दो, जो कुछ किया से आपके प्रभु आप करने दो। ना कुछ किया न दे सका, ना कुछ देने दो, जो कुछ किया से आपके प्रभु आप देने दो। तेरी इच्छा के बिना मंगल मूल पत्ता तक हिलना नहीं, हिल न सके कोई प्रभु आपकी माया का ब्रह्मा बिहार नहीं पाते हैं, ब्रह्मा बिहार नहीं पाते हैं, ब्रह्मा बिहार नहीं पाते हैं। ये सृष्टि एक भव सागर है, इसमें भी गोता आते हैं, इसमें भी गोता आते हैं, इसमें भी गोता आते हैं। दया दया करिए, मैं अधम जीव अभिमानी हूँ, मैं अधम जीव अभिमानी हूँ, मैं अधम जीव अभिमानी हूँ। जग तेरा रक्षक जग तेरा राजा, मैं आया शरण तुम्हारी हूँ, मैं आया शरण तुम्हारी हूँ, मैं आया शरण तुम्हारी हूँ। मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। तेरे घर पे आ गया हूँ, तेरे घर पे आ गया हूँ, तो काम था मेरा, तेरे घर पे तो काम था मेरा। आज मुझको शाम संभालो, आगे का काम है तेरा। अब मुझको शाम संभालो, आगे का काम है तेरा। तेरे घर पे आ गया हूँ, तेरे घर पे आ गया हूँ, तो काम था मेरा। तेरे घर पे आ गया हूँ, तो काम था मेरा। अब मुझको शाम संभालो, आगे का काम है तेरा। अब मुझको शाम संभालो, आगे का काम है तेरा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये 4 लाइन आपका समर्पण गोविंद के चरणों में करती है। क्या ना कुछ किया ना कर सका, क्या कर सकते हो? भले ही आपने सब कुछ किया है, पर बिना उसकी इच्छा के कुछ नहीं होता। अभिमान आ जाता है, कलिकाल के जीव हैं,
प्रार्थना करना कि प्रभु ना कुछ किया ना कर सका, ना कुछ करने योग्य, मैं तो कुछ करने वाला ही नहीं प्रभु, जो कुछ किया सो आप रे प्रभु आप ही करने योग्य मेरे नाथ, सब कुछ आप करने वाले हैं। और भले आप कुछ भी दीजिए, ना कुछ दिया ना दे सका, ना कुछ देने योग्य, जो कुछ दिया सो आपने प्रभु आप ही देने योग्य। भगवान को सौंप दीजिए, प्रभु आपका दिया हुआ हमने आपको दिया, क्या दिया कि तेरी इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, हिल ना सके कोई फूल। और अंत में स्तुति है प्रभु, हे प्रभु आपकी माया का ब्रह्मा भी पार नहीं पाते हैं, ये सृष्टि एक भवसागर है, इस मुनि भी गोता खाते हैं। हे दया निदान दया करिए, मैं अदम जीव अभिमानी हूँ, जग के रक्षक जग के राजा, मैं आया शरण तुम्हारी हूँ, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। कहते हैं कोई ज्यादा बड़ी पूजा हम आपको नहीं बता रहे, कोई टोना टोटका नहीं बता रहे, क्यों? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र ना भावा। बस भाव से यदि आप धूप दीप नहीं भी जला सकते, प्रातः काल उठ करके हाथ जोड़कर भगवान से कह देना प्रभु ये 4 लाइन, और शाम को चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दिन में जो कर्म करते हैं गोविंद को समर्पित कर कर सो जाइए, फिर आपका काम नहीं है। आपकी गाड़ी कैसे चल रही है गोविंद जाने, गोविंद उस गाड़ी के उस रथ के सारथी भगवान स्वयं बन जाते हैं, जो जीव समर्पित हो जाता है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। करने वाला भी कन्हैया, आने वाला भी कन्हैया। आप लोगों को विश्वास नहीं है, हमें तो दृढ़ विश्वास है, जिसके बल पर यहाँ ये स्तंभ की, यहाँ ये भागवत जी का स्तंभ स्थापित हुआ। भागवत जी की मंगल में कथा किसी मनुष्य के भरोसे नहीं, भगवान गोविंद के सहारे। और जिस नाव पर स्वयं कृष्ण बैठे हो वह नाव डूब नहीं सकती। अपना अपना विश्वास है, अपनी अपनी भावना है, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन ऐसी। अपना अपना भाव है, पर गोविंद पर जो जीव आश्रित रहता है भगवान डूबने नहीं देते। भगवान कहते मेरे होते हुए बिना भक्त हार जाए। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिल मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। कितने भक्तों का भरोसा है? दोनों हाथ खड़े करके मेरा दिल ये कहता है। सारी जग से हारा मैं आया तेरे द्वार, यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। और प्रभु मेरी रात क्या है, मैं तो पहले से हारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया, डूब गई क्यों नैया, तेरे जीवन यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। कहते हैं जिस नाव को भगवान चलाएं, और अपना अपना विश्वास है। पिछली बार जब फागण का महीना आया,
मन में ठाकुर जी ने भाव उत्पन्न किया कि फागुन के महीने में बाबा श्याम का कीर्तन करो घर घर जा करके। हमने संकल्प किया कि पूरे फागुन के महीने बाबा श्याम की मंगलमय कीर्तन करेंगे, जिसमें टेंट साउंड बजाने वाले गाने वाले मंडली सर्वस्व ठाकुर जी का जिस प्रकार ये कथा हो रही है उसी प्रकार पूरा फागुन पूरी बिहाड़ी हर सोसाइटी हर सेक्टर में जाकर के बाबा का कीर्तन किया। उस समय भक्त कहने लगे रामू दादा साथ में हैं, समस्त बिहाड़ी कहने लगी ये पंडित जी पागल हो गया है, या तो इसके पास कहीं से अपार धन बरस रहा है या ये फांसी लगा लेगा या भाग जाएगा। ये गवाह हैं बजाने वाले भैया। हमने कहा बाबा कैसी भी परिस्थिति आ जाए चाहे कुछ भी हो हम आपका पूरा महीना पुगाएंगे, कितनी भी परीक्षा ले लो, ऐसी ऐसी सिचुएशन आई ऐसी ऐसी परीक्षा ली बाबा ने। कहते हैं परीक्षा उसी की ली जाती है जो भक्त होता है। रात्रि के समय 12 बजे का समय और सेक्टर 8 हनुमान जी के मंदिर में जब कीर्तन हुआ, हमारे पास मात्र 1300 रुपए, रोज नित्य दिल्ली जाना और दिल्ली से गाजीपुर मंडी से रोज बाबा के लिए श्रृंगार लाना, 5000 रुपए का रोज श्रृंगार आता। अगले दिन फागुन का महीना 11 मात्र 1300 रुपए और रात्रि में 12 बजे जब कीर्तन समाप्त हुआ। ये सत्य घटना है, हम कोई वैसी नहीं जो आप बीती है मैं बता रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। रात्रि के 12 बजे कीर्तन समाप्त होता, प्रसाद बंटता और प्रसाद बंटने के बाद बाबा की सेवा जो शीश की सेवा है घर पर बाबा को विराजमान करना, बाबा को विराजमान करना, फिर रात्रि में गाजीपुर मंडी जाना, प्रातः काल 5:30 बजे फिर विभाड़ी आना, फिर माला बनाना और फिर 4 बजे से फिर दरबार लगाना, पूरे महीने की सेवा। हमने कहा बाबा 1300 में क्या आएगा, यहाँ से चल दिए। गाजीपुर मंडी जैसे ही बॉर्डर पर पहुंचे पुलिस वाले ने रोका, कहा सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, 500 रुपए दो। बड़ा क्रोध आया, मैंने कि बाबा इतनी परीक्षा, बड़ा क्रोध आया। हमने कहा भैया आप एक काम करिए 1300 रुपए आप रख लीजिए। हमने बाबा का दरबार लगा लिया और हम चलते हैं वापसी। जैसे ही पुलिस वाले को 1300 रुपए दिए उसके हाथ कांपने लगे, सत्य घटना है। और जैसे ही हमने खुद की गाड़ी जैसी गाड़ी मोड़ी और गाड़ी मोड़ते पुलिस वाले ने बुलाया, भैया रुकिए ये हम पर नहीं चलेंगे, कहाँ से आ रहे हो। हमने कहा बाबा की सेवा है, पूरा फागुन सेवा करते हैं और ये आज दरबार में 1300 रुपए चढ़े हैं, वो भी कब मिले, 2:30 बजे रात को। हम लोग 4:30 बजे गाजीपुर मंडी के पास जो बॉर्डर है वहां पहुंचे। 2 घंटे उन पैसों को ढूंढने में लग गए। जब आरती के पैसे पन्नी में बांध दिए, एक कुत्ता ले गया, लाइट चली गई पार्क की। मैं और ये साथ हैं और घर वाले भैया राजन मिश्रा, एक लड़का ड्राइवर, और हम रात को 2 घंटे तक ढूंढते रहे, पैसे नहीं मिले। बाबा कैसे कीर्तन होगा। 2 घंटे के बाद 2:30 बजे जब वो 1300 रुपए मिले और उन पैसों को ले जा करके जब गाजीपुर गए, वहां पुलिस वाले ने मांग लिए। बड़ा क्रोध आया, दे दिए पूरे पैसे। और उसने बुलाया, बोला मैं नहीं झेल सकता ही नहीं। 100 रुपए उस पुलिस वाले ने भी दिए। बोला महाराज आप जाओ अपने फूल लेकर के और बाबा का श्रृंगार करो। थोड़ा विश्वास रखना भक्ति में, भगवान परीक्षा अवश्य लेते हैं। जब हम रात को गाजीपुर मंडी 5 बजे पहुंचे, गाजीपुर मंडी बंद हो चुकी, एक भी दुकानदार नहीं पूरी मार्केट के अंदर, क्योंकि वह मंडी 10:30-11 बजे लगना प्रारंभ होती है, 3-4 बजे तक सब कुछ बिक लेता है। एशिया की सबसे बड़ी फूल मंडी है। हमने कहा बाबा कल 11 है, दिवाली में 1300-1400 रुपए में कितने से फूल आएंगे, इतने से, और यहाँ 1300-1400 में कम से कम 20 किलो तो आ जाए। बाबा पर विश्वास
दृढ़ विश्वास के साथ हमने कहा बाबा अब क्या होगा। जब अंदर चलते गए एक दुकानदार साफा बांधे हुए तिलक लगाए हुए बैठा है और ताजे ताजे फूल। हमने कहा भैया क्या भाव फूल दिए हैं। बोला है लेना है या रेट पूछना है। हमने कहा पहले रेट तो बताओ जब तो लेंगे। कहा कितने रुपए हैं। हमने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास 1400 रुपए हैं, 500 की सीएनजी डलेगी, 900 रुपए हैं, 900 के जितने आए उतना दे दो। दुकानदार ने कहा जितने फूल हैं सारे ले जाओ। और इतना कह करके वे दुकानदार चला गया। हमें नहीं पता कहाँ गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इतने फूल आए 5 दिनों तक ना तो वह फूल मुरझाए और ना ही वह फूल खत्म हो। चाचा के यहाँ जब फागन में अंतिम दरबार या श्याम गुप्ता जी हमारे चाचा जी जो हैं इनके यहाँ जब दरबार लगा पोटली की पोटली हमने कहा तोड़ते जाओ बिखेर दो सारे फूलों को, पर वे फूल समाप्त नहीं हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और ठाकुर ने इतना दिया उस दिन के बाद किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और थोड़ा विश्वास है ठाकुर बांके बिहारी का मंदिर बनेगा, ऐसा बनेगा कि समस्त बिहारी देखेगी बहुत विशाल मंदिर बनेगी, बहुत विशाल अद्भुत रूप में ठाकुर बांके बिहारी विराजेंगे। बहुत जल्द बिहारी जी की वे मंगलमयी जगह बिहारी की पावन धरा पर बाबा मोहन राम के पास बहुत जल्द वह जगह फाइनल होगी और आप सभी को बताया जाएगा। हमारी हार्दिक इच्छा है ठाकुर जी के चरणों में कि जन्माष्टमी की जो कथा होगी ठाकुर जी से प्रार्थना है अभी आगे ठाकुर जी की इच्छा होता वही जो राम रक्षा का यदि समय लगता है तो वह भी प्रभु की इच्छा, क्या पता ठाकुर जी और बड़ा चाहते हो। पर हमारी हार्दिक इच्छा है कि जन्माष्टमी की कथा हो ठाकुर बांके बिहारी की उस मंदिर की जगह पर होगी। यदि वहां हुई तो समस्त बिहारी आमंत्रित होगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अद्भुत कथा होगी और अद्भुत बनेगा ठाकुर बांके बिहारी का विशाल मंदिर। दुनिया देखती रहती है आता कहां से है। कहते हैं जब देने वाला करोड़ों भुजाओं से देता है तो भुजाओं से कितना खर्च करोगे, कितना लगाओगे, कितना बांटोगे। जब देने वाला बैठा है बोलो बांके बिहारी लाल की पर विश्वास रखना। यदि भक्त बनाओगे कृष्ण के तो एक क्षण वह भी आएगा फकीर बन जाओगे, घर वाले भी त्याग देंगे। हमारी आप बीती है घर वालों ने कहा तुम जाओ, जब अलग रहोगे जब पता चलेगा आटा दाल का भाव निकाल दिया। कहीं तो फकीर बन गया, बाबा जी बनेगा, बच्चे कैसे बनेंगे। पर जो कृष्ण के सहारे जो सबको देता है वो हमें भी देगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरो है जो पाल मेरो है, मेरो है जो पाल मेरो है। श्री बांके बिहारी लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी लाल मेरो है। आज अजामिल ब्राह्मण से आज संतों ने कहा अजामिल हमें दक्षिणा दो। अजामिल कहने लगा कि आप पहले संत हो जो मुझसे दक्षिणा मांग रहे हो। मेरे घर के सामने कोई निकल जाए मुझे देकर जाता है। आज ब्राह्मणों ने कहा अजामिल हम आपसे धन नहीं मांगते, हमने आपका अन्न खाया है, हमारा फर्ज बनता है आपका कल्याण करना। हमारे कहने से आपकी पत्नी की जो गर्भ है आपके 10म पुत्र होगा और उस पुत्र का नाम हमारे कहने से नारायण रख लेना। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अजामिल ने वचन दिया। कुछ समय के बाद अजामिल के यहाँ संतान हुई, पुत्र का नाम नारायण रखा। आते जाते अपने पुत्र के नाम का स्मरण करते हुए समस्त पाप नष्ट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यमराज के दूत आए
और जब अजामिल को पकड़ कर जाने लगे, अजामिल ने जैसे ही यमराज के दूतों को देखा चिल्लाने लगा, पुत्र नारायण का नाम लिया। उधर भगवान नारायण के विष्णु पार्षद प्रकट हुए, आज मार कर भगा दिया यमदूतों को। यमदूतों ने जाकर के जब यमराज से कहा, प्रभु अभी अजामिल का समय नहीं आया, आपने समय से पहले भेज दिया। यमराज ने जब देखा, कहा एक पुत्र का नाम नारायण रखने से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम समस्त पापों का विनाश करने वाला है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु अब आपने हमें ध्रुव जी का वंश सुनाया, वे प्राचीन गए के देश साधन हुए वहीं तक सुनाया, आप हमें आगे की कथा सुनाइए। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित देश साधनों का विवाह वार्षिक कन्या दक्ष का विवाह असुर की कन्या से, जिनके 10,000 सब नामक पुत्र हुए, और नारद जी ने इनसे कटु प्रश्न करके इन्हें बाबा बना दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कहते हैं दक्षिणी असुर की कन्या से 1000 सलसाब नामक पुत्रों को जन्म दिया। नारद जी ने इन्हें भी बाबा बना दिया। कहते हैं दक्ष को बड़ा क्रोध आया, श्राप दिया कि नारद जी तुम अधिक समय तक कहीं नहीं ठहर सकती। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित अब दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें से 13 का विवाह कश्यप जी के साथ किया, और कश्यप जी की एक पत्नी दिति जिससे दैत्यों का जन्म हुआ, और उनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम था रचना। रचना का विवाह हुआ दुष्टा मुनि के साथ, जिनसे इनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम था सन्निवेश, दूसरे का नाम था विश्वरूप। विश्वरूप इतने प्रतापी हुए कि एक बार देवगुरु बृहस्पति का पद मिला, और जब इंद्र को पता चला कि विश्वरूप देवताओं की आहुति के साथ दैत्यों के भी यज्ञ में आहुति लगा देते हैं, तो विश्वरूप की हत्या कर दी, और इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा, जिसे 4 चीजों ने अपने ऊपर उठा। किसने? पृथ्वी पर जो ऊसर भूमि है वह ब्रह्म हत्या का पाप है, जल में जो झाग है वह ब्रह्म हत्या का पाप है, वृक्षों में जो गोंद निकलती है वह ब्रह्म हत्या का पाप है, और स्त्रियों में जो मासिक धर्म आता है वह ब्रह्म हत्या का पाप है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित इंद्र को मारने की भावना से तुष्टा मुनि ने यज्ञ किया, और यज्ञ में मंत्रों में गड़बड़ी होने से मरने वाले की जगह स्वयं मरने वाला पैदा हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वृत्रासुर प्रकट हुआ, पृथ्वी को काम पैमान करता हुआ, देवता भयभीत होकर भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण ने कहा, देवताओं जाओ, दधीचि मुनि की हड्डियों से एक वज्र का निर्माण करो, और उस वज्र से ही वृत्रासुर की मृत्यु होगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दधीचि मुनि के पास देवता गए, हड्डियों को मांगा, और हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ। जब इंद्र वज्र को लेकर के वज्रासुर की तरफ बढ़े, आज वज्र के अंदर भगवान नारायण के दर्शन हुए। बोले नारायण भगवान की जय हो। कहते हैं जो भक्त अधिक जप करता हो, जो भगवान का अधिक नाम जाप करता हो, कवच का पाठ करता हो, रामचरितमानस या भागवत जी सदैव भागवत जी का पाठ करता हो, तो उसकी हड्डियों में भी भगवान बस जाते हैं। दधीचि मुनि नारायण कवच के प्रभाव से भगवान नारायण हड्डियों में बस गए।
और जैसे ही वज्र का निर्माण हुआ भगवान नारायण दिखाई देने लगे। वृत्रासुर ने आज भगवान के दर्शन करके प्रार्थना की, प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मृत्यु लोक नहीं चाहिए, मुझे पाताल लोक नहीं चाहिए, प्रभु मुझे चाहिए तो आपके भक्तों का संग चाहिए। आज वृत्रासुर कहता है, प्रभु मुझे वे याद चाहिए जिस प्रकार पत्नी अपनी पति की याद में तड़पती है, उसी प्रकार प्रभु मैं भी तड़पूं। आज वृत्रासुर कहता है, प्रभु जिस प्रकार बिना पंख के पंछी तड़पता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी याद में तड़पूं। वृत्रासुर ने कहा सावधान हो जा। कैसे वृत्रासुर से इंद्र ने कहा, वृत्रासुर सावधान हो जा। वृत्रासुर ने कहा, इंद्र अभी मैं अपने इष्ट की आराधना कर रहा हूँ, तुम शांत रहो। आज इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर की भुजाओं को काट दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वृत्रासुर ने क्रोध में आकर के आज इंद्र को अपने मुख के अंदर दबा लिया। 1 वर्ष तक इंद्र वृत्रासुर के मुख के अंदर रहे। नारायण कवच के प्रभाव से, वज्र के प्रभाव से इंद्र सुरक्षित रहे, अन्यथा वृत्रासुर इंद्र को खा जाता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित 1 वर्ष तक इंद्र वृत्रासुर के मुख के अंदर रहे। आज राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु ये वृत्रासुर कौन था पूर्व जन्म में, जिसकी बुद्धि इतनी निर्मल, राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी कहता है कि प्रभु मुझे आपके भक्तों का संग मिले। क्यों? देनो हरि कृपा मिले नहीं संता। और जब भगवान के भक्त मिलते हैं तो भगवान का मिलना बड़ा आसान है, भगवान यूं ही मिल जाते हैं। क्यों? भगत के वश में है भगवान, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान। भगवान कहाँ नहीं है? यदि कोई भक्त निर्मल मन से भगवान को पुकारे पर वह भाव निर्मल होता नहीं। कब भगवान की पुकार लगती है? जब कोई वास्तविक दुख में हो, जब विपदा घेर ले, सुख में भगवान की याद नहीं आती। जब अर्धरात्रि 12 बजे के समय कोई मनुष्य जब शमशान के आगे से निकलता है, घबरा जाता है कि यहाँ भूत जिन मुझे पकड़ लेंगे, उस समय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और ऐसा लगता है कि हनुमान जी महाराज साथ साथ चल रहे हैं। क्यों? उस समय निर्मल मन से जीव पुकारता है। जब दुख में होता है जीव, तब भगवान को पुकारता है। सुख में भगवान को कौन याद करे? सुख में तो जीव भगवान को भूलता ही सुख में है। कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। भगवान की याद सुख में कहाँ आती है? सुख में तो हमारा ये परिवार, हमारे ऐशो आराम, अपने लिए समय है, पर भगवान के लिए समय सुख में नहीं रहता। और जब दुख आता है तो हमेशा मंदिर की वह चौखट नजर आती है, वे भगवान नजर आते हैं जीव को, सुख में भगवान नजर नहीं आते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित ये चित्रकेतु नाम के राजा थे। एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की गोद में सर रख करके जब जंगल में बैठे हैं, तब राजा चित्रकेतु ने कहा, जब जगत के माता पिता ऐसे हैं तो संसार कैसा होगा। माता पार्वती को क्रोध आया, जा तू राक्षस हो जा। विनती करने पर राजा चित्रकेतु ने आज भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना की। भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारा
तुम्हारे अंदर जो भक्ति है, भगवान की भक्ति, राजस्कुल में जन्म अवश्य होगा, पर भगवान की भक्ति तुम्हारे दिल के अंदर हमेशा बनी रहेगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु भगवान सदैव देवताओं का साथ देते हैं, कभी किसी दैत्य पर कृपा की? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान समदर्शी हैं, सब पर कृपा करते हैं। भगवान के दो द्वारपाल हुए, द्वारपाल हर के प्रिय को सबको सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित मैंने तुम्हें पहले एक हिरण्याक्ष का वर्णन सुनाया। हिरण्याक्ष भगवान के दो द्वारपाल हुए, जय और विजय, जिन्हें 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप लगा। भगवान ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे लिए अवतार लूंगा। पहले मैं प्रथम भाई का चरित्र सुना चुका हूँ, हिरण्याक्ष, जिसका उद्धार करने के लिए भगवान ने बड़ा रूप का अवतार लिया। दूसरे भाई हुए हिरण्यकश्यप, जब तपस्या के लिए गए, एक तोता, जैसे ही हिरण्यकश्यप कहने लगे ब्रह्मणे नमः, तोता आया कहता नारायण। हिरण्यकश्यप ने तप नहीं किया, घर आया, कयादू ने पूछा, क्या हुआ पतिदेव, आप तो तपस्या करने के लिए गए थे। आज हिरण्यकश्यप कहने लगा, मेरे शत्रु का नाम लेता। कौन? कयादू ने पूछा, कौन? आज हिरण्यकश्यप कहने लगा, एक तोता। कयादू ने पूछा, क्या कहता? हिरण्यकश्यप कहने लगा, कहता नारायण। गर्भ के अंदर आज भद्र प्रहलाद हैं, और आज कयादू ने रात्रि में बार बार पूछा, क्या कहता तोता? हिरण्यकश्यप कहता नारायण। भद्र प्रहलाद ने गर्भ के अंदर भगवान का नाम सुना। आज भगवान का स्मरण गर्भ के अंदर भक्त प्रहलाद नारायण नाम की ध्वनि में खो गए। कुछ समय के बाद जब भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया, उधर हिरण्यकश्यप ने अनेकों वरदान प्राप्त कर लिए। ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना अस्ति मरू, ना सस्ते मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, अनेकों वरदान प्राप्त कर लिए। भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। गुरुदेव ने यहाँ शिक्षा के लिए भेजा। गुरुदेव कुछ पढ़ाते, जैसे गुरुदेव जाते, नारायण नारायण नाम बच्चों को जपाने लगे भक्त प्रहलाद। आज हिरण्यकश्यप ने पूछा एक दिन, पुत्र तुम्हें क्या पढ़ाया गुरुदेव ने? आज भक्त प्रहलाद कहते हैं, पिताजी जो सत्य है वही नारायण है। तो कृष्ण कन्हैया लाल की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है। का पुत्र क्या पढ़ाया है गुरुदेव ने? आज भक्त प्रहलाद कहते हैं, पिताजी मेरे गुरुदेव ने पढ़ाया है, नवदा भक्ति के बारे में बताया।
9 प्रकार की भक्ति है, इनमें से कोई भी एक भक्ति यदि मनुष्य के अंदर आ जाए तो कल्याण हो जाता है। जो सत्य है वही नारायण है। भक्त प्रहलाद नवदा भक्ति की महिमा बताते हैं, हिरण्यकश्यप से कहते हैं पिताजी पंकज सेवा कीजी भगति अमाने, छोटी भगति मम गुणे रहे करे कबट कदिगाने। मन से जाते मन जागृत पंचम भज सुदेते पैसा प्रहलाद कहते हैं पिताजी प्रथम भगति संतन कर संगा दूजी भगति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीजी भगति अमान चौथी भगति मम गुण रहते करें कपट तजिगान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुप्रीति प्रकाशा छठ समशील विरति बहु कर्मा निरति निरंतर सज्जन धर्मा और सातवीं भक्ति सातम मोहि में जग देखा मोते अधिक संत करी लेखा मुझसे अधिक जो संत को माने
आत्म जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा, जो दूसरे के दोष को नहीं देखता। नवम सरल सब सन चल हीना, हम भरोस ये हर सन दीना। नवमो एको जिनके माई, नारी पुरुष सचराचर। कोई भी हो, नवदा भक्ति में से कोई एक भक्ति भी यदि किसी के अंदर है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। यदि संतों का संग करते हो तो भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा, कथा में विश्वास रखिए, भगवान की कथा सुनिए। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों में प्रेम। कहते हैं नवदा भक्ति में से कोई भी एक हो। आज पुत्र प्रहलाद को उठाया गोदी से, फेंक दिया हिरण्यकश्यप ने, आज खौलते तेल में डाला गया। भगवान ने वहां भी रक्षा की, पहाड़ से गिराया गया, वहां भी रक्षा की। हाथी के पैर के नीचे दबाया गया, वहां भी भगवान ने रक्षा की। जब अनेकों यत्न कर लिए पर हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को नहीं मार पाया। होलिका कहने लगी मेरे पास एक चुनरी है और उस चुनरी को ओढ़कर यदि मैं अग्नि में बैठ जाऊं, अग्नि मुझे नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने आज होलिका को वह चुन्नी उड़ाकर बैठा दिया। हवा आई, चुन्नी प्रहलाद भक्त के ऊपर आ गई, होलिका जल करके भस्म हो गई। आज भगवान भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आज भगवान द्वार ताल हरि के प्रिय दो छे और विजय जान सबको। द्वारपाल भगवान के प्रिय थे दो, जिन्हें राक्षस होने का वरदान मिला, वही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष के लिए भगवान ने बड़ा रूप का अवतार लिया और भगवान ने हिरण्यकश्यप के लिए एक अलग महीना बनाया, अधिक मास का महीना बनाया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। विधि का विधान देखिए, पर ब्रह्म परमात्मा बदलते हैं। भक्त के लिए अलग से महीना, अधिक मास का महीना बनाया और भगवान हिरण्यकश्यप के उद्धार के लिए भगवान आज जब पूछा हिरण्यकश्यप ने क्या तेरा भगवान भक्त प्रहलाद इस खंभे में भी है। आज भक्त प्रहलाद कहते हैं पिताजी ये भगवान खंभ में भी है। जैसे ही पुकारा भगवान का सिंह प्रकट हुए। चलो सिंह भगवान की दोनों उठा करके तालियां बजाते हुए जय हरि जय जय नरसिंह हरि, जय जय नरसिंह हरि, आई तेरी करी, जय 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 नरसिंह हरि। आई तेरी करी, जय 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 नरसिंह हरि, 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 जय 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 नरसिंह हरि। जप जप हो ये धर्म के हारे, पारे असुर अधम आए आए। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। तब तब जय प्रभु
तेरे भगवान का इस स्तंभ में भी है। जैसे ही मुक्ता हमारा भगवान नरसिंह प्रकट हुए, आज रतलिया जगाओ के ऊपर देवी के ऊपर खड़े हो गए। कहा हिरण्यकश्यप याद करो, ना ऊपर हो ना नीचे हो, ना अस्त्र है ना शस्त्र है। एक एक करके अनेकों वचनों को याद दिलाते हुए नरसिंह भगवान ने आज हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। आज भगवान नरसिंह कहते हैं भक्त प्रहलाद, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। चाहे स्तुति करे छोटा नन्हा बच्चा भक्त प्रहलाद भगवान को समझ दे करके भगवान ने जैसे अपना शंख कपोल पर लगाया। आज भक्त प्रहलाद कहते हैं प्रभु नमो भगवती तुभ्यं साई महात्मने हरि अद्भुत श्रृंगारी ब्रह्मणाई परमात्मने। हे नाथ अंतर्यामी महात्मा विचित्र नरसिंह रूप धारण करने वाले आप पर ब्रह्म ईश्वर विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज नरसिंह भगवान प्रहलाद के मस्तक को सूंघ करके कपोलों को जिह्वा से आज चाटते जा रहे हैं और कहने लगे। भगवान नरसिंह कहते हैं कि पुत्र मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तुम्हारे अंग असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। पियले गिराए पुण्य जल के डुबाए हैं अग्नि के जलाए कभी राख न सताने में, राख न सताने में, राख न सताने में। पुत्र तुम्हें इतना कष्ट दिया, मुझे आने में विलंब हो गई। तुमसे मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तुमने मेरे लिए इतनी विपदा सही, इतने कष्ट सहे, मेरे लिए तुम्हें पहाड़ से गिरा दिया। तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, जल में अग्नि में हाथी के पैर के नीचे पृथ्वी। पुत्र तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, मेरे नाम के लिए मांगो पुत्र तुम्हें क्या चाहिए। भक्त प्रहलाद कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र चाहिए तो इतना चाहिए कि मेरे पिता को नरक में नहीं जाना पड़े। आज भगवान नरसिंह कहते हैं पुत्र जिस कुल में तुम्हारे जैसा कोई भक्त पैदा हो जाता है उस कुल की 7 नहीं 27 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने कहा पुत्र तुम्हारे पिता को नरक में नहीं जाना पड़ेगा। और आज कहा पुत्र मांगो। भगवान प्रहलाद ने कहा प्रभु, भक्त प्रहलाद कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से
दोनों बजाय उठा करके बड़ा विश्वास के साथ हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे सबसे उत्तम कोटि श्रीमद्भागवत महापुराण, सबसे उत्तम कोटि श्रीमद्भागवत महापुराण, करता जन जन का कल्याण श्रीमद्भागवत महापुराण, करता जन जन का कल्याण श्रीमद्भागवत महापुराण, सब वेदों का है विस्तार श्रीमद्भागवत महापुराण, सब वेदों का है विस्तार श्रीमद्भागवत महापुराण। कृष्ण कन्हैया लाल की। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित चित्रकूट पर्वत पर एक हाथी अपने परिवार के साथ रहता था और एक समय जब जल में आकर क्रीड़ा करने लगा एक मगर ने उस हाथी का जब पैर पकड़ लिया, हाथी ने पूरा बल लगाया, पूरी ताकत लगाई, पत्नी ने भी ताकत लगाई, बच्चों ने ताकत लगाई, पर वह अपना पैर बाहर नहीं कर पाया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसी प्रकार संसार में आकर के जीव जब उस संसार में फंस जाता है, विपदाओं में घिर जाता है, विश्वास करता है किस पर? संसार पर, परिवार पर। जब कोई साथ नहीं देता, डॉक्टर भी जब कह देते हैं कि अब तो भगवान के भरोसे हो, तब जीव भगवान को याद करता है। उसी प्रकार जब हाथी ने संपूर्ण बल लगाया, पत्नी ने भी बल लगाया, बच्चों ने बल लगाया, पर पैर नहीं निकाल पाया, कमल का पुष्प तोड़ा, भगवान को निवेदित किया, प्रभु हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम प्रभु शरणम। मन से भगवान का नाम नहीं उच्चारा। भागवत जी में वर्णन आता है कि हाथी ने कमल का पुष्प तोड़ करके भगवान को निवेदित किया और भगवान भोजन पा रहे थे, दौड़ खड़े हुए। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु अभी तो इस भक्त ने तुम्हारा आपका नाम भी नहीं लिया। प्रभु भगवान कहते हैं, देवी इस समय नाम की प्रधानता नहीं है, उसके भाव की प्रधानता है। और भगवान आए सुदर्शन चक्र से, भगवान ने आज भगवान ने इस हाथी के पैर को आज छुड़ाया और मगर को आज भगवान ने उद्धार किया। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, भगवान ने अनुग्रह किया, कृपा की। आज कहते हैं राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये हाथी पूर्व जन्म में कौन था और जो मगर था ये कौन था, किस कारण इस योनि में आए? और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उद्धार किया। ये पूर्व जन्म में कौन थे? गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जो मगर था, ये हूहू नाम का गंधर्व था। जल में एक महात्मा के पैर पकड़ लिए और ऐसे पकड़े जैसे मगर ने पकड़े हो। महात्मा को क्रोध आया, कहा जाओ तुम मगर हो जाओ। और ये गजे हाथी कौन था? सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। जब अगस्त ऋषि आए और ब्राह्मण देवता को आता हुआ देख करके राजा अभिमान बस खड़ा नहीं हुआ,
अगस्त ऋषि ने श्राप दिया, जाओ राजा तुम अपने मद में रहते हो, तुम्हें अभिमान है, जाओ तुम हाथी हो जाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज वही हाथी बना। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है, सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण, सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण, करता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण, करता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण, सब वेदों का है विस्तार श्रीमद् भागवत महापुराण, सब वेदों का है विस्तार श्रीमद् भागवत महापुराण। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान नारायण के हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर, सूर से मनु, मनु के नभग और नभग के हुए नाभाग, नाभाग के हुए राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन करा के फिर भोजन करते। एक बार दुर्वासा ऋषि को जब निमंत्रण दिया, दुर्वासा ऋषि आए, इंद्र के यहाँ यज्ञ करने चले गए, विलंब हुआ। ब्राह्मणों ने कहा, राजन द्वादशी तिथि 6 होने वाली है, आप पलायन कर लीजिए। मात्र जल का आचमन किया और जैसे ही जल का आचमन किया, दुर्वासा ऋषि आए, कहा, राजन ब्राह्मण को बुला करके एक ब्राह्मण का अपमान किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम जल करके भस्म हो जाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक अग्नि प्रकट हुई राजा अम्बरीश को जलाने के लिए। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके भगवान सुदर्शन चक्रधारी भगवान नारायण का ध्यान किया। प्रभु चढ़े रहे जिनके कौन से सैया विराज रहे हैं, सैया विराज रहे हैं, सैया विराज रहे हैं। भक्ति का मान शरारत देंगे, भक्ति का भाव निहार रहे हैं, भक्ति का भाव निहार रहे हैं, भक्ति का भाव निहार रहे हैं। जानकारे जो सदा इनका उनकी मन साथ सवार रहे, उनकी मन साथ सवार रहे, उनकी मन साथ सवार रहे। ये कालिका विष्णु चतुर्भुज आपको दास पुकार रहे हैं, आपको दास पुकार रहे हैं, आपको दास पुकार रहे। राजा अम्बरीश कहते हैं, प्रभु हमें चिंता नहीं अपनी, हमें चिंता हमारी है, हमें चिंता नहीं, तालियां बजाते हुए, चिंता हमारी है। हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। आज जैसे भगवान नारायण का ध्यान किया, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। कहते हैं, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, अग्नि को जलाकर भस्म कर दिया। आगे आगे राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आगे आगे दुर्वासा ऋषि, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। त्रिलोकी में किसी ने जब रक्षा नहीं की, ब्रह्मा विष्णु
ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान शिव के पास गए। जब भगवान नारायण की शरण में गए हैं दुर्वासा ऋषि, भगवान नारायण कहते हैं दुर्वासा ऋषि अहम भक्ति पराधीनो। अब ये सुदर्शन चक्र मेरा नहीं है, ये मेरे भक्त राजा अम्बरीश के अधीन है, तुम्हें उन्हीं की शरण में जाना होगा। एक वर्ष तक राजा अम्बरीश ने जल तक ग्रहण नहीं किया, इतने ब्राह्मण सेवक थे। आज एक वर्ष पूर्ण हुआ। दुर्वासा ऋषि जब आए, जब विनती करने लगे, राजा अम्बरीश ने कहा ब्राह्मण देवता आपका सदैव हाथ आशीर्वाद देने के लिए बना है, आप आशीर्वाद दीजिए, आप हाथ मत जोड़िए, आप प्रार्थना मत करिए। आज राजा अम्बरीश ने नारायण से प्रार्थना की, प्रभु यदि हमारे कुल में सदैव ब्राह्मणों का सम्मान हुआ है, यदि हमारे कुल में सदैव ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रहा है, तो ये सुदर्शन चक्र की गति शांत हो जाए। जहाँ सुदर्शन चक्र की गति शांत हुई, उस तीर्थ का नाम पड़ा नैमिषारण्य। आज भी चक्रतीर्थ के नाम से जाना जाता है। और नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि पर सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से मंगलमय कथा नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि पर ही प्रारंभ हुई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज राजा अम्बरीश एक वर्ष तक जल तक ग्रहण नहीं किया, ऐसे ब्राह्मण सेवक थे राजा अम्बरीश। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, और यज्ञ का घोड़ा जब इंद्र चुरा करके ले गए, कपिल आश्रम में बांध दिया। और जब राजा सगर के 60,000 पुत्र यज्ञ के घोड़े का पता लगाते हुए कपिल आश्रम आए, कपिल भगवान योग समाधि में बैठे हैं और देख कर कहने लगे यज्ञ का घोड़ा चुरा करके यहाँ संत बने बैठे हो। कपिल भगवान के नेत्र खुले, राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। होने के कुल में भगीरथ जी हुए, जिनके प्रयास से गंगा मैया पृथ्वी पर आई और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, मैं अब तुम्हें सूर्यवंश का वर्णन सुनाऊंगा, मैं तुम्हें राम जी के जन्म की कथा सुनाऊंगा, राम कथा श्रवण कराऊंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए मीठी मीठी तालियां बजाते हुए चलते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित खटवान के हुए दीर्घ बाहु के हुए रघु, रघु के अज और अज के हुए महाराज दशरथ जी के मन में एक बार गलानी हुई, एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुत नाही। और कहते हैं
जब मन में कोई प्रश्न होता है तो जीव संसार की तरफ भागता है, भगवान की तरफ नहीं भागता। पर राजा दशरथ जी अपनी गुरु के दरबार पधारे। एक बार आप लोग तो ऐसे बैठे हो जब भगवान का जन्म इतनी सोचते। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्षी अभिजित हरि प्रीता। भागवत जी में जो कथा आती है भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। इस मंथन हो रहा है, भगवान का वांगमय स्वरूप है। और राम जी के आज नौमी तिथि अभिजित मुहूर्त दिन के 12 बजे आज भगवान राम जी का जन्म हुआ। आज देवताओं ने स्तुति की और हम सब भी मीठी मीठी तालियां बजाकर दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए प्रभु भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या आज सिद्ध प्रतापी मंधारी सतगुरु भूषण मन माला सिंधु करारी कर जोड़ी अस्तुत तोड़ी माया चुन जाना माना पुराण भजन का करना सुख सागर सब गुण आकर तो हमर लागे जनमन रागी स्वयं जगत श्री कंदा ब्रह्मांड निकाया निर्मल माया जो बासी है
बबीर मत पीना रे जा जब गाना प्रभु सुनाना चलते बहुत कथा सुनाई माँ की बुराई प्रकार सुनते मिलाए माता पुण्य बोली सोमत बोली अजर बात यह रूपा ये लीला अति प्रिय लीला है सुख परम अनोपा कुछ भजन सुनाना रोगन गाना कोई मालक सुरूपा चरित जुगानी हर पद पावन नव बबूमा तेरे तेन सुर संत हुआ लीन मनुष्य अवतारे माया गुण गोपाल राम जय राम जय प्रभु राम जय राम। आज चारों भाई आज दशरथ जी के आंगन में आज ऐसी दशरथ जी को पता चला कि 4 पुत्र हुए हैं, नामकरण हुआ, बधाई बटी और आज राजा दशरथ जी के आंगन में आज लड़ुआ बजने लगे। नामकरण का अवसर आया और बाद नामकरण हुआ। जो रामचंद्र भगवान की जय है। चारों भाइयों का नामकरण हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का नामकरण हुआ। और कहते हैं भागवत जी में राम कथा बड़े संक्षिप्त में है। आदौ राम तपोवना दिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेहिहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालिनिग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णहननं लेतद्धि रामायणं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय है। बीच में से रास्ता बना लेंगे, बीच में से रास्ता, बीचों बीच
थोड़ी जगह करवाइए। आइए चंद्रवंश भगवान कृष्ण के जन्म की तरफ चलते हुए राजलाला का जन्मोत्सव है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित नारायण और नारायण के हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के यत्री, यत्री के चंद्रमा, चंद्रमा के बुद्ध, बुद्ध की पूर्वा, पूर्वा के आयु, आयु के नहुष, नहुष के यति, याति, आयाति, शयाति, वियाति, कृति और याति के समिष्टा देवयानी, देवयानी की यदु, तुर्वसु, यदु से अजमेर, अजमेर के सूरसेन और सूरसेन के हुए वसुदेव। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, राजा अग्रसेन जिनका पुत्र हुआ कंस, और कंस ने अपने पिता को जेल में डाल दिया अपनी छवि समाज में अच्छी करने के लिए। अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। जब अपनी बहन को विदा करने लगा, आकाशवाणी हुई कि राजा कंस चचेरी बहन को इतने लाड़ प्यार से विदा कर रहा है, इसी का अष्टम लाल तेरा काल होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, जैसे ही राजा कंस ने तलवार निकाली मारने लगा, वसुदेव जी ने कहा राजा कंस तुम्हें भय है, देवकी के अष्टम लाल से मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हें उस लाल को ला कर दूंगा। राजा कंस ने छोड़ दिया। नारद जी आए कि यदि दया आ गई तो भगवान का अवतार कैसे होगा, भगवान कैसे